स्वागत है आपका त्रिलोक के इंटरव्यू में। और आज के मेरे खास मेहमान हैं पारस सकलेचा दादा, रतलाम के पूर्व महापौर, एमएलए और एक अनुभवी शिक्षक और बैंकर भी। तो जानते हैं उनसे रतलाम के अतिक्रमण मुहिम पर उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले धन्यवाद दादा मुझे समय देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी रतलाम में जो अतिक्रमण मुहिम चल रही है, हाँ। इसके पूर्व में जो चलती है वो अधिकारी चला रहे थे। हाँ। अभी सामने महापौर आके इस मुहिम को चला रहे हैं, आपका इसमें क्या विचार है? ये देखिए किसी भी योजना में अति हमेशा नुकसानदायक होती है। ये जो मुहिम जो चला रहे हैं ये नीतियों के विपरीत और योजनाबद्ध तरीके से भविष्य को प्लान किए बिना चल रही है। आप नीचे बैठने वाले जिसे वेंडर्स बोलते हैं उनको हटा रहे हैं। आप फेरी करने वाले, ठेला गाड़ी लगाने वाले लोग फेरी करके माल बेचते हैं विभिन्न प्रकार का, आप उनको हटा रहे हैं। तो ये किसी कल्याणकारी राज्य के लिए और किसी लोकल गवर्नमेंट के लिए शोभा की बात नहीं है। हमने इन लोगों को प्रमोट करने के लिए कि हम नीचे बैठने वाले को सुरक्षा प्रदान करें, उनका भविष्य सुधारें, सरकार ने उनको 10-10 हजार का लोन दिया। इसे नगर निगम ने दिया। हाँ। जो नगर निगम इनको धक्के मारकर जानवरों की तरह जिनको व्यवहार करके जिनको हटा रही है, उसी नगर निगम ने इनको बुला बुला के लोन दिया कि आप अपना व्यापार करें, अपना अच्छा जीवन जिए। आपके धाराओं में लिखा है, अधिनियम में लिखा है कि हमें छोटे व्यापार करने वाले, नीचे बैठकर व्यापार करने वाले, ठेला गाड़ी में बैठकर व्यापार करने वाले को संरक्षण प्रदान करना है। अब रही यातायात की दिक्कत, तो उसका यह तरीका, जितना अमला 200 लोगों का, इतने साधन, इतनी गाड़ियां, आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इनको दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो, इनका सामान फेंक रहे हो, इतना अमला आप यातायात को व्यवस्थित करने लगा देते तो यातायात भी सुधर जाता। वो काम नहीं करना। लोग बेतरतीब चल रहे हैं उनको नहीं देखना, सिग्नल खराब हो रहे हैं उसको एक को भी ठीक नहीं करना, किसी चौराहे पे कोई पुलिस कर्मी नहीं है उसको नहीं देखना, लोगों की कारें, बड़ी बड़ी कारें, 4-4 कारें बीच सड़क में खड़ी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना। और एक ठेला गाड़ी वाला ठेला लेके सब्जी बेच रहा है, किराना बेच रहा, कपड़ा बेच रहा, होजरी बेच रहा, खिलौने बेच रहा, बच्चों की किताबें स्कूल की बेच रहा, उसको मारना, पीटना, उसका सामान भड़क देना और उसको इस तरह से दौड़ाना जैसे कोई उसने कोई मर्डर कर दिया, तो ये कोई शोभा नहीं। इसे आप बोल रहे हो कि इनको हटाना गलत है, एक नैतिकता के तौर पे देखें तो गलत है, पर अगर आदमी सड़क पे ही खड़ा है, अतिक्रमण अति से ज्यादा हो रहा है और जनता भी उसके विरोध आवाज उठा रही है और कोई नेता अगर सड़क पे आके इसके खिलाफ जा रहा है और कार्रवाई कर रहा है, अगर आप महापौर होते तो क्या करते? त्रिलोक भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा कि यातायात डिस्टर्ब है तो उसके तरीका यह तो है नहीं, सिर्फ इन्हीं के कारण यातायात डिस्टर्ब है। और अगर इनके कारण यातायात डिस्टर्ब, जिस जगह यातायात में इनके खड़े रहने से, अगर पहली बात तो ये चल रहे हैं और उसके बाद इनके खड़े रहने से दिक्कत आती है, तो आप इनको वहां से हटा सकते हैं, उसी को हटाइए जिससे यातायात डिस्टर्ब है, उनको पीछे कर सकते हैं। आप बंबई में दादर जैसे एरिया में, चर्चगेट ऐसे एरिया में फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगती क्या? इंदौर में नहीं लगती क्या? इंदौर में ठेला गाड़ियां नहीं चलती क्या? इतना सुंदर। तो आपको जो दिक्कत, हम उनको हटाने का थोड़ी कह रहे हैं, उनके लिए कौन रोक रहा है आपको? जो यातायात लग रही है या इंदौर में, अच्छा तो रतलाम में भी सड़क पे लगे, ये कैसे? नहीं, सड़क पे लगे, ये सड़क पे लगे, सड़क, फुटपाथ और व्यापार तीनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा ना, कि आप जो सड़कें चौड़ी है जिस पर दुकानें लग सकती है, आप वहां तो उनको पीछे करके आप उनको व्यापार दे सकते। इतने धूप में, बरसती बरसात में, 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो आदमी जनता को अपनी सुविधा दे रहा है, उसके मात्र नाम बात का कमा रहा। कितना कमा रहा? कोई ठेला वाले करोड़पति हो गए क्या? ये घुमची बैठने वाले करोड़पति हो गए कि कितना कमा रहे हैं? और आप उनको उतना भी नहीं कमाने दो तो उनको भूखे मारोगे क्या? क्या करोगे आप? तो फिर आपने काय को हकर जोन बनाए, काय को आपने हाट बाजार बनाए? आपकी क्या राय? अगर आप महापौर नहीं, हम मैं भी महापौर रहा, बिल्कुल मैं जहां या इनके कारण यातायात में कोई बाधा नहीं है, मैं उनको नहीं हटाता। और यातायात की बाधा को उनको पीछे करके व्यवस्थित की जा सकती है तो मैं वो कार्य करता। फिर आप इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया में इनको बिठाने का समय तय कर दें कि आप 7 से 10 बैठेंगे सुबह, और उस 7 से 10 में उस एरिया में आप वाहन को रुकवा दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो कि यहाँ पे सब्जी वाले सब्जी बेच रहे, कम से कम 500 लोग रोज, 1000 लोग वहां सब्जी खरीद आ रहे, और वहां एक कार वाला अपनी कार लेके निकले तो उसको शर्म नहीं आती क्या? दूसरा रास्ता नहीं है उसको, उससे बड़ी कार खरीदो क्या उसको? पोलिया गेट पे सब्जी वाला बैठा, चांदनी चौक सराफा बाजार जाएगा तो आदमी बाहर से मैं आपसे कह रहा कि आप के पास अमला है, आप व्यवस्थित तो कर सकते ना, और फिर सरकार किसे बोलते हैं? अगर आप किसी व्यवस्था को, किसी के जीवन यापन को डिस्टर्ब किए बिना कोई आप व्यवस्था नहीं कर सकते, तो फिर आपको सरकार बनाने के और चलाने का अधिकार क्या है? किस लिए सरकार बना रहे? सरकार का काम क्या? सबसे पहले छोटे लोगों के हितों का संरक्षण करना। तो हितों के संरक्षण में व्यापार से बड़ा क्या हित है? क्या मेरे शरीर का संरक्षण करें? क्या मेरे व्यापार का संरक्षण नहीं कर रहे, जिससे मेरा घर चल रहा, आप उसको संरक्षण नहीं कर रहे, तो क्या मैं भूखे मरूं? मेरे बच्चों को जहर दे दूं क्या मैं, एक सब्जी वाला? इस व्यवस्था में देखा जाता है कि एक होता है पक्ष जो सरकार बोलते हैं, एक होता है विपक्ष जो अपोजिशन पार्टी होती है। रतलाम में हम देखते हैं कि पक्ष तो है, विपक्ष कहीं नहीं है। जैसे अगर आपका भी व्यू लेना तो मुझे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आना पड़ा, पर आप जो बात कह रहे हैं मुझसे सहमत हूँ कहीं हद तक, पर ये सड़क पे क्यों नहीं दिख रहा, उनके साथ क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा डर लेता है कि देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए समय समय पे बता मैं कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे इसके लिए कार्य किया है, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद होगा कि जब इन पे इन्होंने लूट लागू की थी बाजार बैठक के नाम पे, मैंने एक एक आदमी से 3-3 महीने में 10-10 हजार रुपया लेने की लूट लागू की थी, हमने विरोध किया, कोर्ट में गए, उसको रुकवाया, और आज वो नहीं है। इस पे भी हमने समय समय पे विरोध किया है। हम गए हैं, कमिश्नर से भी मिले हैं, कलेक्टर से भी मिले हैं, और इससे बात भी की, और बात चल भी रही है। तो ऐसा ही कर रहे, पर अब कोई चीजें दिखती है, कभी किसी गति दिखती, कभी किसी गति नहीं दिखती है, और लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हम इनका कोई अहित नहीं होने देंगे। अब इनके पास में सत्ता है, प्रशासन है, तो ये थोड़ी दादागिरी तो करेंगे। नहीं, विपक्ष भी एक मजबूत स्तंभ है। आज भी देखा जाए ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। कांग्रेस पे ये भरोसे की बात नहीं है। जो उनकी लीडरशिप करने वाले लोग हैं, उनका अपना सोच है। वो सोचते हैं कि ये सोच रहे कि जिनकी सत्ता है उन लोगों से मिलेंगे, उनको अपनी बात कहेंगे तो शायद हमको न्याय जल्दी मिल जाएगा। जिनकी सत्ता नहीं उनसे कहेंगे तो जो सत्ता वाले लोग उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हमें आप ऐसा मुद्दा बता दीजिए कि हमें किसी ने इस आंदोलन मूवमेंट में हमें बुलाया और हम दिखाए। जब ये बाजार बैठक हुई तो ये सब छोड़ के जब हमारे पास आए तो हमने उसको रुकवा दी। आज ये हमारे पास कुछ लोग आते हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उसको बराबर काम कर रहे हैं। और हम अभी भी ये आश्वासन देते हैं कि हम इनका हित नहीं होने देंगे। हित नहीं होने देंगे, और आप लड़ भी नहीं रहे। जैसे लड़ रहे छवि देखते हैं। मैं छोटा था और तिरकोलिया गेट पर आम सभा होती थी, 15,000 की पब्लिक होती है, दादाजी आते थे और माहौल बन जाता था। वो दादा का मिस हो गया कि आज इतनी बड़ी तकलीफ है। तो बाजार बैठक भी मैं लड़ रहा हूँ, सीवरेज भी मैं लड़ रहा हूँ, गंदा पानी भी हम लड़ रहे हैं, समर्थन है। और आज भी संपत्ति देखिए, आप मुझे एक ऐसा आदमी लाके मुझे ये इस मूवमेंट का एक ऐसा नेता लाके खड़ा कर दो मेरे सामने जिसने ये कहे कि हमने पारस दादा के पास गए, पारस दादा हमारे साथ में आए, जिन्होंने हमको जहां बुलाया वहां हम गए। मैंने फिर आपसे कहा, देखिए आपको देखो, आपको समझना नहीं, आप कैसे हम क्या चले जाएंगे? आप एक मूवमेंट निकाल के चेतन जी के पहले मेरी बात सुनो, चलो भाई, राजनीति की अपनी एक गरिमा है और राजनीति का अपना एक रेखा भी है। आप एक मूवमेंट करो और आप नहीं चाहते कि हमको इसमें कांग्रेस को इन्वॉल्व करना, तो कांग्रेस आएगी तब हमें बेइज्जती नहीं कर दोगे आप? जब हम आपके सामने खड़े, आपसे आ रहे जा रहे, डेली चर्चा कर रहे, और आपने कहा हमको जुलूस निकालो, आपने एक ने भी ये नहीं कहा कि आप जुलूस में हमारे साथ आइए, तो हम कैसे चले जाएंगे? चलो बताओ। तो कांग्रेस पर्सनली भी तो जुलूस निकाल के अपनी बात रख सकती है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2-3 बार कमिश्नर से मिले, उनका ध्यान पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, कलेक्टर से मिले। अब और कैसे कांग्रेस क्या करेगी ये बताओ? कांग्रेस ने अपने लेवल की तक, भाई आप इसको क्यों नहीं समझ रहे? तो चलो हम गए कि नहीं गए बात है, तो ये तो बताओ कि हमें बुलाया और हम नहीं गए, ये बताओ ना आप। कहीं पे किसी नेता ने कहा कि हमने कांग्रेस वालों के पास गए कि दादा चलो हमारे साथ अन्याय हो रहा। अब जैसे कल वो आदमी वो बच्चा जाटो आग लगा रहा था, उस पे पुलिस ने उस पे नगर निगम वालों वो किया घेराबंदी, और हमको बुलाया तो सभी गए। शांतिलाल वर्मा गए, बच्चन पंड्या गए, यास्मीन शेरानी गए, महेंद्र कटारिया जी गए, सभी गए क्या नहीं गए?
तो ऐसा नहीं है, जब बादशाह बस स्टैंड की दुकानें टूट रही थी मुझे बुलाया, पहले मैं हिम्मत जी को बुलाया, हाँ। हिम्मत जी गए, फिर उसके बाद मेरे को बुलाया, जब 5, 7, 10 दिन बाद मैं गया, मैंने रुकवाया। जावरा रोड की दुकानें टूट रही थी, जब हमको बुलाया हम गए। पर आपको इसको समझना पड़ेगा कि मूवमेंट के जो लीडर होते हैं वो तय करते हैं कि अपने को मूवमेंट को किस रूप में चलाना। जी। वो अगर इनवाइट, जब आपको ये बता दूं कि जब ये इनका मूवमेंट जब ये निकले यहां से हिम्मत कोठारी जी के यहाँ जाने के लिए 500 लोग सब्जी वाले, हाँ। बराबर, ये बराबर मेरे से मिले, हाँ। पर इन्होंने ये नहीं कहा दादा आप चलो, वो कहा हम हिम्मत जी के पास जाके आ रहे हैं। हिम्मत जी के पास गए, हिम्मत जी ने फिर इनसे कहा कि आप मंत्री जी के पास जाओ, ये मंत्री जी क्या गए। तो ऐसा नहीं है, अगर ये हमें बोलते हैं, भाई किसने कहा कि हमें बुलाया हम नहीं गए। एक तो बात है ना कि बुलावे नहीं भेजा जाते युद्ध में। नहीं, बुलावा देखिए, जहां बुलावा दिया जाता है वहां तो जाते हैं, हाँ। वहां तो जाते हैं ना। अब जहां आदमी देखिए, ये मूवमेंट एक से कर्मचारियों का मूवमेंट है। अब पटवारी भी आंदोलन करते, आशा कार्यकर्ता भी आंदोलन करते, आंगनबाड़ी के लोग भी आंदोलन करते, ने टीचर भी आंदोलन करते। अब बताओ, अब वहां तो प्रश्न नहीं करते आप क्यों नहीं गए, क्योंकि बुला ही नहीं रहे हमको, तो वहां क्यों नहीं प्रश्न किया आपने, क्या आप क्यों नहीं गए। भाई जो मूवमेंट कर रहा है वो नहीं बुलाएगा, वो चाहता कि मेरे मूवमेंट को इस पैटर्न पे चलाना है। तो हमने हमारे लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम हमारे लेवल पे कमिश्नर से मिले, जहां जहां हमें लगा कि बहुत ज्यादा, जैसे कल वो हो रही थी घटना, तो हम गए, हमने वहां जाके अपना विरोध दर्ज कराया, वहां पे लोगों को लेके 50 लोगों को कमिश्नर से मिलने गए। तो ये इस तरह से मूवमेंट होता ना किसी मूवमेंट में। तो ये आपको समझो, अगर आपको तो बस वो एग्जाम्पल देना चाहिए, हमारे पास तो नहीं आए, हम नहीं गए, चलिए बात नहीं, पर जिनके पास गए उन्होंने क्या कर लिया, जिनके पास गए 500 लोग, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने झूठा आश्वासन दिया। नहीं, मेरी उनसे कुछ जनप्रतिनिधियों से बात हुई है। हाँ। तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि भैया इस तरीके से अतिक्रमण चल रहा है और पक्षपात के भी अतिक्रमण मुहिम का आरोप लग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि फेज 1 है जिसमें सब्जी वाले और ठेला गाड़ी को हटाया जाएगा, फेज 2 में कार वाले को हटाया जाएगा, फेज 3 होगा उसमें जो पक्का अतिक्रमण उनको हटाया जाएगा, फेज 4 जो होगा उसमें देखिए, ये आपको जो भी आदमी बोले ये उसके निजी विचार हो सकते हैं। हाँ। अधिकृत विचार तो नहीं है, अधिकृत तो है ही नहीं, कैमरे और है ही नहीं है। वो जो भी है उस पर, अब उस एक सामान्य आदमी के विचारों पर मैं क्या कमेंट्स करूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो एक्ट आप गुंडागिर्दी का चला रहे कि 50-100 रुंड सुंद आदमी